कह गए, पंच भी आप कराएंगे, मंच भी आपको रहेगा, छाती हमारी आएगी, हम देखो रो कर देगा इसको। और ठान ली तो मैं कह रहा हूं, यहां से एक ईंट की बात कह रहे हो, मिट्टी का एक कण नहीं ले जा सकते। ईंट तो बहुत बड़ी बात है, पर ठानना तुमने पड़ेगा। आप लगा लो गांव से कितनी परिस्थिति है, खूब हुई है कल से भी पूरे वहां में, पूरे ये नहीं है कि तुम्हारी आवाज कल की जो कॉन्फ्रेंस है मुझ पे पहुंची है, पूरे उस पर पहुंची हुई है। पूरा ये लगा लो जो देश में जहां जहां तक पिछली बार जो पंचायत में जो जो लोग आए, अगर कोई भी आह्वान आप करोगे, आपने कैसा भी आह्वान कर दिया अनंगपुर की धरती से, मैं लिख के देता हूं कि यहां पर टॉट ही टॉट नजर आएंगी, बाकी कुछ नजर नहीं पड़ेगा। ये बता रहा हूं, केवल खड़ा आपने होना पड़ेगा। कलेजा नहीं फटता क्या? कलेजा नहीं फटता भाई? हमारा तो कलेजा फटे। मतलब इंसान तो माइक लेके नहीं कही जा रही भाई, काहे के हैं, किस स्थिति में हम अपने मतलब हम अपने धर्म को बचा नहीं पा रहे। आपको मैं बता रहा हूं, वो एक बिल्कुल एक आइडिया देने जा रहा हूं, इससे कर लेना। 24 तारीख में आप जो हमसे कहोगे हम तो तैयार है, जैसे पहले वाकई जुम्मन ताकत के भी हम तुम्हारे साथ खड़े हुए। पर एक आइडिया ले लो, जितने भी आपके गांव में है भाई, सीधे जितने भी हमारे बच्चे, पशु, धन सब ने लेकर खड़े हो जाओ ना। कहा पर कितना पशु हुआ गांव में, कर तो रोड पर सारे लगा, आज अगर कौन से रास्ते पर लेकर का हुआ है, कुचल को हाथ तो कुचलेगा। परंतु अहिंसा से, हिंसा से नहीं कोई आंदोलन जीत हो जाता। आप लड़ाई अगर आपने लड़ी, सोशल मीडिया का जमाना है, यहां से अगर एक कल हमारा जी उत्तराखंड में आंदोलन था, मैं आपको बता रहा हूं उत्तराखंड में कल का, उस आंदोलन में बहादुराबाद टूल पे किसानों को पुलिस प्रशासन ने रोकने का काम करा। वे जा रहे ऊर्जा भवन देहरादून के लिए कूच करा था, वहां से वहां पर लाठीचार्ज हुए। थोड़ी सी देर में ही 1 घंटे के अंदर अंदर मुख्यमंत्री को तलब होना पड़ा और उनकी बात मानी गई। अब भी धरना चल रहा है, टिकैत साहब भी वहां पहुंच रहे हैं और वहां पे मुख्यमंत्री से मीटिंग भी होगी। तो चीजें जब होती हैं, जब आप कुछ करोगे नहीं तो भाई देखो, जब तक यहां पर कुछ होएगा नहीं तो हर बार इंतजार करते रहेंगे। स्थिति वहां की वहां करते रहोगे। क्या स्थिति बना दी तुमने गाँव? 2 महीने पहले हमने कही कि भाई आंदोलन नया है, आगे को बढ़ाने 1 महीने टाइम लिया गया पंचायत में। उसके बाद में इन्होंने क्या करा, ये अधिकारी जो उठा रहे होंगे या फरगाबाद के अधिकारी, हमारी समझ में नहीं आई। सच्चाई पूछे तो मंत्री कह रहा गांव न टूटे, मुख्यमंत्री कह रहा गांव न टूटे, मीटिंग हो गई ना गांव न टूटे, और के बाद थोड़ी देर में फिर प्रमाण लेकर आ जाए गांव टूटेगा। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा, स्थिति कौन सी चल रही है इनके दिमाग में। भाई सुनो, मरना तो एक दिन है ही और मृत्यु सत्य है। अगर इसके लिए जब मरोगे तो शहीद कहलाए जाओगे, अरे तो एक्सीडेंट में गिर के पूरी दुनिया मर रही है। आनंदपुर की धरती से ही आप इस अगर आंदोलन ये ठा दिया आपने, तो ये इस गांव की जमीन नहीं बचेगी, ये इस गांव के घर नहीं बचेंगे। पूरे देश में अधिग्रहण के मुद्दे चले हुए, पूरे देश को बचाने का काम ये आनंदपुर गांव करेगा, ये बता रहा हूं मैं। केवल काम करने से देखो, निकलने से होगा। शपथ ले लो, निकलना तुम्हें पड़ेगा। हम अपने आप तरफ से आपको स्पष्ट करते हैं पूरी ताकत से। आप हमें एक किल्ली मारोगे ना, आपके किल्ली मारते ही तुरंत हम यहाँ पर खड़े मिलेंगे। जैसा आपका आदेश आपकी कमेटी का होगा उस पर हम अमल करेंगे, क्योंकि हम पहले भी कह के गए, पंच भी आप कराएंगे, मंच भी आपको रहेगा, छाती हमारी आएगी, हम देखो रो कर देगा इसको। हमने 13 तारीख में यहाँ पे अभी आंदोलन करो नोएडा में, 13 तारीख में नोएडा में हमने तिरंगा यात्रा निकाली। हमें रोके 4 बैरिकेड लगाए, हम तोड़कर उसके बाद में डीसीए रोड पर आना पड़ा और हमारा ज्ञापन लिया। ताकत इंसान की बहुत बड़ी होती है। लोकतंत्र में जनता तंत्र सबसे बड़ा बता रहा हूं आपने। आप अपनी ताकत ही न समझे। 20,000 कह रहे, 20,000 है कहां? क्यों नहीं निकल रहे भाई वो बाहर? क्या दिक्कत है? कोई लड़ाई है, कोई हुआ है? अरे लड़ता देखो, गांव बस्ती में मनमुटाव भी हुआ है भाई, खूब लड़े आपस में। वहां के बाद में जो लड़ाई जहां पर खत्म करी जाओ, वहां के बाद में शुरू कर लीजिए, पहले गांव में बचा लो। आज परिस्थिति दूसरी है सारे गांव की। अगर ये भगवान के यहां से मलबा उठवा तो मैं कह रहा हूं कि आने वाले 2 महीने में पूरा गांव में उठ जाएगा, बचा कोई ना। अगर ये रुक रहे तो मैं या कोई जा रहा हूं, भाई यहाँ पे आफत है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, या यहाँ पे कोई नाराज है, नाराज सब पूरे गांव। देखो क्या मैंने पहले भी कही, मंत्री जी आपके हम आए थे, हम एक दूसरी है,
यहाँ महक दूसरी है जो भाई साहब कह रहे, पप्पी भैया ने कही अभी कि कारपोरेट की नजर है इस गांव पे। ये गांव आपका जो है ना, यहाँ से आप जाओगे ना उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र में, उससे सौंदर्य गांव है। इस गांव की तो एक एक यहाँ फ्लैट बनेंगे और वे फ्लैट 2-2 कमरे के 20-20 करोड़ में बिकेंगे। ये नीति है। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बनेंगे, अच्छे अच्छे फार्म हाउस बनेंगे, तुम्हें उजाड़ा जाएगा, उनको बसाया जाएगा। उस समय फॉरेस्ट नहीं रहेगी, केवल ये रहेगा कि उनकी नीति। एक बात बताओ, ये जो फॉरेस्ट का मामला है, क्या ये इसी गांव पे ही है? यूरोप बन रहे यहाँ जो कॉलोनी कट्टी यहाँ पे नहीं है, उसके पीछे ग्रीन फील्ड बसी वहां पे नहीं है, अनखीर से आगे बसी पड़े पूरी कॉलोनी काट दी, न बड़े बड़े फ्लैट बना दी, उन पे नहीं है। केवल अगर है तो गवर्नमेंट पे तो है। तो ये केवल नीति है भाई इनकी बनाने की। तो हम